वाट राजर्षि अमुक बस महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मिराजों की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पाठ करेंगे। कह खलु नालंक्रियते दिष्टा दिष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितया विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्येता बुद्धितः सत्तं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततेच्छेदः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पत्रजनं धर्मः का शुचिर्ह यस्य मानसं शुद्ध कहा पंडिता विवेकी नवोदिता गुरुवाः किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सुपार्हितायुद्धितं जन्म मदिरेव मोक्षजनकाः का स्नेहा के वल्ली तृष्णा बनुदुगाः कस्मात् भय में मरना हे रागी कह सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च व्यथितः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थनं नाम किं गहनं स्त्रीचरितं कस्यतरो यो न खण्डितस्तेने किं दारिद्र्यमसन्तोष एव किं लाघवं याञ्चा किं जीवितमनवद्यं किं जाड्यं पाटवेपनाभ्यासा को जागर्ति विवेकी कानि मूलता जंतो नलिनी दलगत जललो तरलम किम यौवनम धन्मथायुः केशधर कर निकरा नुकारिणा सज्जना एव नरका परवस्ता किं सौख्यं सर्वसंग विरतिर्यः किं सत्यं भूतहितं किं प्रेया प्राणिनामस्वः किं दानमनाकाङ्क्षं किं मित्रं यन्निवर्तयते पापा कोऽलङ्काराशीलं किं वाचां मण्डनं सत्यम् किमनर्थफलं मानसमसङ्गतं का सुखावहा मैत्री सर्वव्यसनविनाशे को रक्षा सर्वथा त्यागा कोन्धो यो कारिरता को बदरो यः शृणोति न हितानि को मुको या काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति किं मरणं मूर्खत्वं किं चानर्घं यदवसरे दत्तम् आमरणात् किं शल्यं पिच्छन्नं यत्कृतमकार्यम् कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने
अवधीर्णा कुकारिया खल पर्युषित परधनेषु काहरनिश मनुचिन्त्या संसारा सारिता न च प्रमदा का प्रेषी विधेया करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री कंठगतैरप्सुभिः कस्यात्मानो समर्प्यते जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नश्च। बस नहीं 21वें नंबर का उच्चारण करेंगे। का पूज्यः सद्वृत्तः का पूज्यः सद्वृत्तः क मधन मा चक्षते चलित वृत्तम कमधन मा चक्षते चलित वृत्तम कमधन मा चक्षते चलित वृत्तम केन जितम जगदेतत् केन जितम जगदेतत् सत्य तितिक्षावता पुंसा सत्य तितिक्षावता पुंसा कः पूज्यः सद्वृत्तः कमधन्मा चक्षते चलित वृत्तम केन जितम जगदेतत् सत्य तितिक्षावता पुंसा। बन गया। अब देखें अगला प्रश्न है, कहा माने कौन? पूज्य। पूज्य कौन है? किसकी दुनिया पूजा करती है? ऐसा यहाँ पर प्रश्न किया गया और उसका उत्तर दिया जा रहा है सद्वृत्तः। सद्वृत्ता का अर्थ होता है जो सम्यक चारित्र से युक्त है वह पूज्य है। जिसका चारित्र समीचीन है वह तीनों लोकों के द्वारा पूज्य हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर चारित्र धारण करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि बात्मन इस चारित्र को अंगीकार करो और वह चारित्र अपने चारित्र को समीचीन बनाओ, यानी सम्यक चारित्र का आचरण करो। चारित्रम खलु धम्मो, ऐसा आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज ने कहा कि निश्चय से चारित्र ही धर्म है। वह चारित्र बिना सम्यक दर्शन के नहीं होता। उसके मूल में सम्यक दर्शन चाहिए और जिसके पास सम्यक दर्शन है उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और जहाँ तीनों की इस प्रकार से एकता हो जाती है तो उसको आचार्य भगवंतों ने मोक्ष मार्ग कहा है। और जो मोक्ष मार्गी बन जाते हैं और मोक्ष मार्ग पर चलने लग जाते हैं वो राही कहलाते हैं। मोक्ष मार्ग के राही वो हीरा जैसे हो जाते हैं, हीरा से भी बढ़कर हो जाते हैं। और
देव लोग भी उनके चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं। इसलिए इस चारित्र को अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि चारित्र पूज्यता दिलाता है। अकेला सम्यक दर्शन पूज्यता नहीं दिलाता, अकेला सम्यक ज्ञान लेकिन अगर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ चारित्र है तो वह पूज्य हो जाता है, ऐसा जानना है। चारित्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का चारित्र कहा, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र, या एक देश चारित्र और सकल यानी सर्वदेश चारित्र होता है। जो संपूर्ण 5 पापों का त्याग कर देते हैं उन मुनिराजों के तो सकल चारित्र होता है, और जो इसका त्याग नहीं कर पाते, घन में रह करके ही एक देश पापों का त्याग करते हैं अथवा स्थूल पापों का त्याग कर देते हैं, वह एक देश चारित्री कहलाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और जिन्होंने इस चारित्र को अंगीकार किया, अपने जीवन में उतारा, वह पूज्य हो गए, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए चारित्र को धारण करो, और चारित्र अगर आ गया है तो उसकी अच्छी तरह से रक्षा करो। धीरे धीरे देखो, अपने शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने बड़े बड़े धवला आदि ग्रंथों में बताया है कि कोई एक साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त कर लेते हैं। पहले गुणस्थान से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तो हम पहले से, जिसने 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम कर दिया, चौथे में पहुँच गया। लेकिन अगर पहले गुणस्थान व्रती है, भद्र प्राणी है और व्रतों को अंगीकार करता है, उसी के साथ साथ सम्यक दर्शन भी उसको हो जाता है, तो पहले से 5वें गुणस्थान में पहुंच जाता है। और पहले से लेकर के कोई दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले हैं तो भी वह 7वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। इसलिए कोई नियामक नहीं है कि हम पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, फिर धीरे धीरे ज्ञान होगा, फिर धीरे। हाँ, इतना तो है कि वह सम्यक दर्शन जो आपने प्राप्त किया, आपके पास जो भी जितना ज्ञान है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। फिर धीरे धीरे अध्ययन करता है। सामान्य से तो हमें ज्ञान हो गया कि ये 7 तत्व होते हैं, ये देवशास्त्र गुरु होते हैं, ये द्रव्य होते हैं, ऐसा सामान्य ज्ञान है, और हमने श्रद्धा कर ली तो वह हमारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो गया। लेकिन अब और हमें ग्रंथों का ज्ञान करना, तो वो सब धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा का पूरा ज्ञान हो जाए, पूरा का पूरा ज्ञान नहीं होता। हाँ, किसी कहीं कहीं कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिनकी विशुद्धि बढ़ जाती है, और विशुद्धि के कारण से उनके लिए केवल ज्ञान अभी नहीं कह रहे। जैसे मान लो किसी को, जैसे गौतम स्वामी ले लें, इंद्रभूति थे, उनके लिए अन्न और शास्त्रों का 18 पुराण आदि का ज्ञान था। लेकिन जैसे ही भगवान के समूह शरण में जाते हैं और सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो उनका वो जितना ज्ञान था वो सब सम्यक ज्ञान हो गया। अब सम्यक ज्ञान कैसे हो गया? अब उनके दिमाग में आ गया कि ये तो सब मिथ्या है, जो हम अभी तक जान रहे थे सब मिथ्या है, बाकी सम्यक ज्ञान ये है। तो इस प्रकार से दीक्षा धारण कर ली, मन पर्याय ज्ञान हो गया, तो बहुत सारा उनके लिए ज्ञान हो। फिर भी भगवान से वह प्रश्न करते हैं, फिर सारी चीज़ें, तो धीरे धीरे जब भगवान की दिव्य धुनी खिलती है तो उसको ग्रहण करके फिर उनको द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अपन धीरे धीरे एक शास्त्र को जान लिया, अब दूसरे को जान रहे, एक कनियुग को जान लिया, तो ऐसे करके अपने पूरा जीवन भी ज्ञान में निकल सकता है, इसमें कोई बाधा ऐसे ही जैसे कोई मुनिराज है, अब अभी तक दिगंबर मुद्रा को तो धारण कर लिया,
लेकिन उनके अंदर से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं और अभी ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक बार अच्छी तरह से उन्होंने तत्वों का चिंतन विचार मनन किया और उसी समय भीतर से कर्मों का उपशम छह उपशम हो गया, तो एक साथ सीधे 7वें में पहुंच गए। ऐसे भी 7वें में पहुंच सकते हैं अथवा दीक्षा धारण करके भी पहुंच सकते हैं, सारी विधाएं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, देखो हमने आप लोगों के लिए गुणस्थान का संकल्प नहीं कराया, आप लोगों के लिए हमने व्रतों का संकल्प कराया है। इन व्रतों को अच्छी तरह से आप पालन करो और श्रद्धा के साथ करो। गुणस्थान अपने आप ऊपर उठेगा, और उठे ये जरूरी भी नहीं, अच्छे से पालन करते हुए भी, भव्य होते हुए भी भीतर से कुछ ऐसी परिणति होती है कि वह उसका उपशम छह उपशम नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं, समय पा करके वह भी आगे जा करके धीरे धीरे इन कर्मों का क्या होता है, उपशमन आदि होता चला जाता है। धीरे धीरे हमारी अल्प स्थिति बनती चली जाती है और आगे जा करके वह कमजोर जब कर्म पड़ जाता है तो फिर जैसे कोई तैराक होता है और बाढ़ आई है, उस बाढ़ में क्या कर रहा है, अब हाथ पांव चलाने से कुछ होना नहीं, तो जहाँ तक बहता जा रहा है तो बहते जाने दो, क्योंकि यहाँ बहाव बहुत तेज है। और जहाँ थोड़ा बहाव कम हुआ और वहीं वह हाथ पैर चलाने लग जाता है तो पार हो जाता है। ऐसे कई बार हम बहुत हाथ पैर चलाते हैं, लेकिन कहते महाराज बहुत रोकना चाहते हैं कि नहीं वो विचार नहीं आए, वो विचार नहीं आए, लेकिन जब तीव्रता रहती है तो हम चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब भी ऐसा मौका मिल जाए तो पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्वय स्वय प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछति। जीव अपना हित चाहता है और कर्म अपना हित चाहता है। कर्म अपनी पार्टी बढ़ाना चाहता है और जीव उन सब से छूटने के लिए छूटना चाहता है। जब जिसका जैसा प्रभाव होता है उस समय वह अपना हित कर लेता है। जब कर्मों का बल होता है तो कर्म घुमाता रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये कर्म उपशमन को प्राप्त होते हैं, हमारी कसाएं आदि मंद होती हैं, तो अंदर से कुछ धर्म करने की, चारित्र आदि ग्रहण करने की भाव होते हैं, तो फिर भाव होते हैं तो उस समय ग्रहण कर लेना चाहिए। महाराज ऐसे कैसे जल्दी नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से सोच विचार के करना चाहिए। भैया अगर आपने उस समय कर लिया तो वो कर्म जो है ना वो दबा रहेगा, वो नहीं किया तो फिर उधर में आएगा। अब मौका मिला है शत्रु को जीतने का, यही तो मौका है, और मौका है तो मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। मौके का फायदा उठा लेते हैं, संकल्पित हो जाते हैं, तो अब सावधानी हमेशा बरतते हैं। कोई कर्म उदय में आ जाए वो बात फिर तीव्र अलग होती है, लेकिन सावधानी तो बहुत है। इस सात चारित्र के माध्यम से सावधानी अपने जीवन में आ जाती है, और जब ये चारित्र आ जाता है तो फिर आत्मा प्रबल हो जाती है और कर्म कमजोर हो जाते हैं। अब उन कर्मों के अनुसार हमें नहीं चलना है, अब हमारे अनुसार कर्म चलेंगे। बस वृत्ति जो है ना कर्मों को अपने अनुसार अब चलाता है, कर्मों के अनुसार हम नहीं चलेंगे। क्रोध आ रहा है तो नहीं दब के आएगा, अभी क्रोध करना नहीं। मान है तो उसको भी दबाएंगे, माया है उसको भी दबाएंगे, और लोभ है उसको भी दबाएंगे। कितनी है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, अगर भोजन का त्याग कर दिया है, भूख लगी है, तो अब हम उसको सहन करेंगे। तो ये सारे कर्म बिल्कुल ऐसे दब जाते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं
भैया इनके यहाँ हमारा बस चलने वाला नहीं है। यही संकल्प की शक्ति अपने आप में, बस संकल्प नहीं तो यहाँ पर ये चारित्र धारण करना अपने लिए जगत पूज्य बना देता है। इसलिए पूज्य कौन है? सम्यक चारित्री पूज्य है। देखो, किसी ने कहा है कि धन, स्वास्थ्य और चारित्र के बारे में कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि धन चला गया तो समझो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया, यदि चारित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। इसलिए इस चारित्र की रक्षा करना चाहिए, इस चारित्र को ग्रहण करना चाहिए। और जो चारित्रवान होते हैं उनके में बड़े बड़े इंद्र आदि भी उनके चरणों में डले रहते। किसी ने पूछा कि धन पूज्य है कि चारित्र पूज्य है? बताओ, धन पूज्य होता तो लोग कुबेर, चक्रवर्ती और वर्तमान के धनपतियों की पूजा करते, तो उनकी पूजा नहीं हो रही। लेकिन जो चारित्रवान होते हैं उनके बड़े बड़े धनवान और इंद्रगण भी आकर के उनकी पूजा करते हैं उनके। इसलिए चारित्र सर्वश्रेष्ठ धन है, और जिनके पास चारित्र रूपी धन है वहाँ देखने में ऐसा आता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो पूजा का अर्थ उसका सम्मान होता है धनवान का, लेकिन धनवान का सम्मान भी तभी होता है जब कुछ वह त्याग आदि करता है। कोई धनवान हो और कंजूस हो तो त्याग का संकल्प कर दिया ना, संकल्प में ही तालियां बज जाती हैं। हाँ, अगर अंदर से उसकी भावना है कि मुझे देना है, मैं दूंगा, तो उसको मिलेगा। और अगर वह कहता है कि हमने दे दिया है अब देना नहीं है, तो और पुण्य नहीं, उसको फिर पाप का बंध वहीं से प्रारंभ हो जाएगा, निर्माल आदि का उसको दोष लगेगा। और शास्त्रों में है कि दे दिया, इतना कह दिया, बस अब वह हमारा नहीं है, उसमें निर्माल का दोष। उसके लिए यहाँ पर नहीं कहा जा, लेकिन थोड़ा बहुत कोई त्याग कर देता है, भली वह पीछे बैठा है और भैया जी बोली लगवा रहे हैं, उसने हाथ उठा दिया, हाँ हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, उसको आगे बुला लेते हैं। और जब आगे बुला लेते हैं तो फिर वो कहता है देखो आजकल है ना धन की कीमत है, धन वाले को सब पूछते हैं, अभी तक हमारे लिए कोई नहीं पूछ रहा था, अब देखो आगे बुला लिया। पूछते तो हैं, पूछ तो है, लेकिन वो पूछ क्यों हुई? धन के कारण से नहीं हुई वह पूछ, वह त्याग के कारण से। उसने त्याग के भाव बनाए, दान के भाव बनाए, उस दान की, त्याग की प्रशंसा के लिए उसको आगे लाया जा रहा है। ऐसे तो धनवान भाई बहुत सारे बैठे हैं, उनको कोई नहीं उठा रहा है, अरबों खरबों की संपदा है, लेकिन कुछ देते ही नहीं, तो उनको कोई नहीं पूछता ऐसा। लेकिन जिसने त्याग कर दिया है उसके लिए तो सभी धनवान भी पूछते हैं और गरीब भी पूछते हैं और स्वर्ग के देव भी पूछते हैं। इस प्रकार से उनकी पूजा होती है। इसलिए धन नहीं, चारित्र पूज्य। देखो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसके पाद मूल में होता है? किसी के पास मान लो 6 खंड की संपदा है,
तो उसके पादुबुल में हो जाएगा क्या? और जिसके पास कोई संपदा नहीं है, मात्र पिच्छी कमंडल है, और वो भी पिच्छी कमंडल भी नहीं है, केवली है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर भली नहीं है, तो भी उनके पाल में, अथवा सुत केवली आदि हैं, उनके भी क्यों कि उनके पास चारित्र है। उस चारित्र की ऐसी विशुद्धि रहती है कि उनके पास बैठने वाला भी, उनके निकट आने वाला भी, उसके अंदर भी ऐसे परिणाम और ऐसी विशुद्धि बनती है कि वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है, अथवा अच्छा एक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, ऐसा जानना चाहिए। और ऐसे मुनिराज अगर किसी के यहाँ आहार करने चले जाते हैं, बेचारा वो तो बिल्कुल गरीब है, सिर्फ खाने पीने की ही व्यवस्था है और कुछ है नहीं, तो भी दाता और पात्र की विशेषता मिल जाती है, तो पंच आश्चर्य हो जाते हैं। कोई धनी व्यक्ति इस प्रकार से करता है, या धनी के यहाँ जाओ तो कोई धनी अगर दान भी कर दे ऐसा किसी को, सामान्य व्यक्ति के लिए, तो पंच आश्चर्य नहीं होते। वो तो पात्र चाहिए, उत्तम पात्र चाहिए, और दाता भी उत्तम चाहिए, और उत्तम भाव आदि हो जाते हैं, तो इस प्रकार की ये क्रियाएं हो जाती हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए किसी ने लिखा, एक कथा पढ़ी थी, थोड़े से भाव आ रहे हैं, कि उसने लिखा था अपने कि धनवान तो जन्मयो सदा, यानी धनवान को सदा जन्म देना चाहिए, गुणवान तो नहीं, गुणवान को नहीं, क्योंकि धनवान के चरणों में, जैसे भैया कहते, सब डले रहते हैं, कोई है तो किन से मांगेंगे, तो धनवान के पास तो जाएंगे, भैया आप दो, और हमारे यहाँ तो आते ही रहते हैं। और एक कोई मान लो विद्वान है, उसके पास कौन जाएगा मांगने के लिए, कोई जाता नहीं। इसलिए धनवंतो जन्मो सदा, धनवान ही जन्म करना चाहिए। एक बार ऐसा ही हुआ कि जो इस प्रकार से लिखे रखा था उसने, तो यह दोनों थे, मित्र थे, एक धनवान था एक विद्वान था। वह धनवान वह फंस गया, राजा ने कुछ लिख करके दिया दूसरे राजा के पास, वह लेकर के गया, और उस राजा ने कहा कि इसको फांसी देना है। साथ में वो भी गया था जो विद्वान था, अब वो फंस गया, अब क्या करें, क्या है उपाय? तो फिर उसने अपने मित्र से कहा, भाई कोई बुद्धि युक्ति लगाओ। तब उसने ऐसी युक्ति लगाई, कौन ने? विद्वान ने, बुद्धिमान ने, कि उसको जो फांसी दे जा रही थी, तो अब फांसी उसको नहीं दे करके राजा ही फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने बुद्धि लगा ली, और बुद्धि के माध्यम से उसको बचा दिया और उसको भी बचा दिया, और राजा चढ़ने के लिए तैयार हो गया। ऐसा क्यों हुआ था कि वो दोनों में आपस में विवाद हो गया, नहीं पहले मैं चढ़ूंगा फांसी, वो कहता है नहीं पहले मैं चढ़ूंगा। तो राजा कहता है कि भाई आप लोग ऐसे फांसी पे चढ़ने के लिए क्यों तैयार हो? तो जो बुद्धिमान था उसने ऐसा कहा कि राजन, इस समय ऐसा मुहूर्त है कि इस समय जो इस फांसी पे चढ़ेगा वो स्वर्ग में जाकर के इंद्र बनेगा, और उसकी असंख्यात वर्षों तक पूजा पाठ होगी और वैभव का स्वामी हो जाएगा। तो राजा कहता हटो यहाँ से, आप लोग नहीं चढ़ोगे, ये लाभ तो मैं ही उठाऊंगा। अब स्थिति, अब वो कहता है विद्वान बताओ, धनवान कि विद्वान, क्या चाहिए? तो कहते नहीं, विद्वान अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसे ही चारित्रवान भी इन सबसे बड़ा होता है, धनवान से भी और विद्वान से, क्योंकि अच्छे अच्छे धनवान और विद्वान
झुकते रहते। अगला प्रश्न, कम अधनम आचक्षते। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कम माने किसी, अधनम यानी निर्धन, आचक्षते कहते हैं। निर्धन किसे कहते हैं अथवा निर्धन कौन है? तो उत्तर दिया जा रहा है चलित वृत्तम, जिसका चरित्र अस्थिर है। अस्थिर चरित्र वाला निर्धन है, अथवा जिसने अपना चारित्र खो दिया है। क्योंकि चारित्र सर्वश्रेष्ठ धन है, तीन लोक की संपदा भी उसके सामने फीकी है। और जो ऐसे इस रत्नात्रय रूपी धर्म को छोड़ देता है, इससे बढ़कर और निर्धन कौन हो सकता है? यहाँ तीन लोक की, जिसको तीन लोक से भी बढ़कर जिसको संपदा मिली हो और उस संपदा को छोड़ दे और रोड पर आ जाए, तो कहते इससे बड़ा निर्धन और कौन हो सकता है? कि जिस रत्नात्रय के आगे सारी दुनिया झुकने के लिए तैयार थी, उस रत्नात्रय को छोड़ दिया और अब दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए उस अपने चारित्र को अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, उस चारित्र की रक्षा करना चाहिए। जैसे सम्यक दर्शन की रक्षा कैसे होती है? तो इनके गुण और दोषों को जो विचार करता रहता है, बार बार विचार करना, तभी हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं, इन दोषों को बार बार देखते रहो, कहीं आसपास तो नहीं आ रहे हैं। और 8 अंग हैं, उन 8 अंगों को देखते रहो कि 8 अंग रूपी गुण मेरे पास हैं कि नहीं। 8 अंगों का पालन नहीं करना, ये सम्यक दर्शन के दूषण हैं। ऐसे ही सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, कालाचार, विनयाचार आदि आदि। उनको अच्छी तरह से उनके साथ ज्ञान की आराधना नहीं करना, ये ज्ञान के दूषण माने जाते हैं। और चारित्र का दूषण क्या है? तो चारित्र के लिए जो भावनाएं बताई गई हैं, 5 उन भावनाओं को भाते रहना चाहिए, जिससे चारित्र सुरक्षित रहता है। उन भावनाएं नहीं भाते, उन भावनाओं की बाढ़ नहीं लगेगी, तो हमारा चारित्र चला जाएगा। इसलिए इस चारित्र की हमेशा हमेशा रक्षा करना चाहिए। जो भी नियम संकल्प आदि लिए हैं, यम लिए हैं, उनको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। नियम आदि को भंग नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। कर्म की तीव्रता वसा अगर दोष लग जाते हैं, तो अपनी निंदा गढ़ा आलोचना करके प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाना चाहिए। नहीं थोड़ी थोड़ी बात पर दोष लगाते ही रहो तो ऐसा नहीं। और एक बार दोष लग गया तो अब लो टूट ही गया, तो अब चालू हो जाओ। रात्रि भोजन का त्याग किया था और कारण ऐसे मिल गए कि खा लिया, अरे अब खा लिया तो अब तो टूट ही गया, अब तो खाते रहो। ऐसा नहीं, टूट गया आज ही टूटा ना, अब कल से तो इसको हमें व्यवस्थित रखना है। और जो टूट गया उसका एक प्रायश्चित लेकर के फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह से इन पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, केन जितम जगत एतत् एतत् जगत केन जितम, यह संसार किसने जीता या किसके द्वारा यह संसार जीता जाता है, ऐसा बताओ। तो उत्तर दिया जा रहा है, सत्य तितिक्षावता पुंसा। जो सत्यवान है, और तितिक्षावता का अर्थ होता है सहनशील पुरुष है। सत्यवान के द्वारा और सहनशील पुरुषों के द्वारा यह जगत जीत लिया जाता है। अहिंसा और सत्य के आधार पर जब आपने स्वतंत्रता पाई है, तो आचार्य भगवान कहते हैं, देखो
फिर जो अपने जीवन में ऐसे सत्य, अहिंसा आदि व्रतों को अंगीकार करता है तो फिर वह कर्मों से स्वतंत्र क्यों नहीं होगा? होगा ही। कर्मों से अगर स्वतंत्र होना है तो सत्य, अहिंसा आदि व्रतों को अंगीकार करना, अपने जीवन में सत्य को उतारना है। और सत्य के साथ साथ जो सहनशील है, सहनशीलता का अर्थ होता है संकटों का धैर्य पूर्वक सामना करना। जब भी संकट आते हैं तो धैर्य पूर्वक सामना करो, विजय अपने हाथ में आ जाती है। गरीबों के कष्टों का भी धैर्य पूर्वक, गरीबी के कष्टों का भी धैर्य पूर्वक सामना करना सहनशीलता कहलाती है। यानी हमेशा हमेशा जो सहनशील बन जाता है फिर वह मजबूत होता चला जाता है। और जो मजबूत होता है तो फिर उसका यमदूत भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इतना मजबूत हो जाता है कि अब आ जाए कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और संकल्पित हो जाता है। यम से लड़ने के लिए भी संकल्पित हो जाता है। और जो यम से एक बार लड़ गया, भिड़ गया, तो यम भी कहता है भैया अब यहाँ मेरा बस चलने वाला नहीं है। ये तो किसी प्रकार का कोई प्रतिकार ही नहीं कर रहा। ऐसे भी महाराज होते हैं चतुर्थ काल में जो प्रायूप गमन संन्यास धारण कर लेते और किसी प्रकार से कोई प्रतिकार नहीं करते, कुछ भी कोई करता रहे, जैसे हैं वैसे ही पड़े रहते। कोई किसी ने लुढ़का दिया तो लुढ़के रहेंगे, ऐसे कर दिया तो ऐसे ही रहेंगे, किसी प्रकार से प्रतिकार नहीं करते। ऐसा प्रायोग गमन संन्यास। खड़े हो गए सुकमाल मुनिराज, अब श्यालनी वह खा रही है तो कोई प्रतिकार नहीं, यथाजात मुद्रा के साथ खड़े हैं। गिर पड़ेंगे, आराम से गिर पड़ेंगे, उठ के भी नहीं बैठेंगे। कैसा भी कोई भी उपसर्ग आ जाए उसका प्रतिकार नहीं करते। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ऐसा होता है कि बस यमराज उनके सामने हार जाते हैं और उनके लिए ऐसी उपलब्धि हो जाती है, या तो केवल ज्ञान हो जाए या फिर सर्वार्थ सिद्धि आदि ऐसे अनुत्तर में जाके उत्पन्न हो जाते। तो सहनशील होना चाहिए, सहन करना चाहिए। आज का युग थोड़ी थोड़ी बात भी सहन नहीं कर पाता। आप लोगों की शिकायत होती है बच्चे हैं, ये बच्चे बिल्कुल भी सहन नहीं कर रहे। इतनी सी अगर कुछ कह दिया माता पिता ने तो हमारी इंसल्ट हो गई। कोई दूसरे ने करी है क्या? नहीं, माता पिता ने भी, हाँ गुरु ने कर दी थोड़ी सी, बस अब मैं नहीं आ। इस प्रकार से सहनशीलता बच्चों में, बड़ों में घटती चली जा रही है। ये सब किसका कारण है? तो ये सब है ना पाश्चात्य संस्कृति की जो पढ़ाई है, मोबाइल है, अनेक प्रकार की इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं। और स्कूल में भी ऐसे लोग बच्चे आदि होते हैं, सारी वो सब संस्कार उनके आते चले जाते हैं, तो उनमें भी वही चीज़ें अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाती है। सहनशील नहीं। अब जब सहनशील नहीं होंगे तो आगे जा कर के इस प्रकार से वह कोई भी कठोर कार्य नहीं कर पाते, यानी व्रत नियम संयम आदि का पालन नहीं कर पाते। इसलिए सहनशील बनना चाहिए। सहनशीलता मनुष्य का सद्गुण है, किंतु लाचार बनकर सब कुछ सहन करते जाना ऐसा भी नहीं है। किससे हमें सहन करना है, कहाँ हमें सहन नहीं करना है। यथायोग आपके पास अगर प्रतिकार करने की क्षमता है तो आप करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रतिकार करने की क्षमता है तो अपने माता पिता से ही हम प्रतिकार करने के लिए तैयार हो जाएं, लड़ने के लिए तैयार हो जाएं आदि आदि, ऐसा नहीं। लेकिन जहाँ हमारे परिवार की रक्षा की बात हो, अपने धर्म की रक्षा की बात हो,
राष्ट्र की रक्षा की बात हो तो वहाँ पर प्रतिकार करने के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए और रक्षा के लिए खड़े हो जाना चाहिए। इस तरह से आपका ये श्लोक पूर्ण हो गया। कितने प्रश्न हो गए इसमें? 3 प्रश्न हुए। पूज्य कौन है? सम्यक चारित्री पूज्य है। निर्धन कौन है? जिसका चारित्र स्खलित हो गया है, जिसका चारित्र छूट गया। और इस जगत को किसने जीत लिया है? सहनशील और सत्यवादी पुरुषों ने जगत को जीत लिया है। ने जगत को जीत जाते हैं, जगत से पार हो जाते हैं। पूज्य कौन है इस धरती पर, जिसका सम्यक चरित्र रहा। निर्धन किसको कहते जिनवर, जिसका चारित्र चलित रहा। जग में रह कर भी इस जग को किसने जीत लिया सुन लो। सत्पुरुष जो दुर्लभ जग में, जो सहिष्णु उसको चुन लो। बस एक गुण अपने अंदर अपन को लाना चाहिए। अगर इस संसार को जीतना है तो सत्य अपने जीवन में अपनाओ और सहनशील भी होते चले जाओ। आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों के लिए एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने कहा, मूलाचार में आता है कि भिक्कम चर वसरन्ने थोबम जेमेहि माँ बहु जंप दुखम स जे निद्दा मेत्ति भावेण सुट्ठु वेरग्गम। आचार्य भगवंत इस गाथा को प्रतिदिन पाठ करते हैं और इसमें मुनिराज के लिए आज्ञा दी गई है कि भिक्कम चर यानी भिक्षाचर्या से अपना आचरण करो, आगमानुकूल भिक्षाचर्या करो। वसरन्ने अरण्य में रहो। अरण्य का अर्थ एकांत में रहो। और थोवम जेमे ही थोड़ा भोजन करो। माँ बहु जंप बहुत मत बोलो। दुखम से दुखों को हमेशा सहन करो। जी निद्रा निद्रा को जीतो। मैत्री भावेण सुट्ठु बेरकम। मैत्री भावना के द्वारा अच्छी तरह से वैराग्य में स्थित रहो, ये आज्ञा दी गई है। तो चारित्रवान जो होते हैं वह सहनशील भी होते हैं, सत्यवान भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अगला कस्मई नमः सुरैरपि। कस्मई नमः सुरैरपि सुतराम क्रियते दया प्रधानाय। कस्मा दुज विजितव्यम। कस्मा दुद विजितव्यम। कस्मा दुद विजितव्यम। संसारारण्यतः सुधिया। संसारारण्यता सुधिया। कस्मै नमः सुरैरपि सुतराम क्रियते दया प्रधानाय। कस्मादुद्विजितव्यम संसारारण्यता सुधिया। पढ़ो। बन गया। अर्थ देखें। कस्मै यानी किसके लिए। नमः
यानी नमस्कार। सुरहि अपि, देवों के द्वारा भी, सुतराम यानी अच्छी तरह से, क्रियते माने किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न किया कि देवों के द्वारा भी किसके लिए अच्छी तरह से नमस्कार किया जाता है। उत्तर दिया जा रहा है दया प्रधानाय। दया प्रधान पुरुष के लिए, यानी जिसने दया को ही प्रधान बना लिया है, मुख्य बना लिया है, मूल बना लिया है, ऐसे दया को प्रधान करके जो व्यक्ति अपना आचरण करते हैं, देव भी उनके लिए अच्छी तरह से नमस्कार करते हैं। इसलिए इस दया को अपने जीवन में धारण करो और उन जीवों की रक्षा करो। जीवों के ऊपर दया करना होना चाहिए। औरों को कष्ट देना, औरों को जो कष्ट देने वाला होता है उसको बोलते हैं दुरात्मा। जो औरों को कष्ट देता है वो कौन कहलाता है? और कष्ट सहन करने वाले संत महात्मा, और कष्ट हरण करने वाले धर्मात्मा, और इन सब से जो ऊपर उठ जाते हैं वो परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा की महिमा अलग ही होती है। इसलिए दुरात्मना, इस दुरात्मपने को छोड़ करके अब महात्मने को अपनाइए, धर्मात्मने को अपनाइए। जो इस प्रकार से धर्मात्मा बनता है वही आगे जाके परमात्मा बनता है। आज तक जितने भी परमात्मा बने हैं वे पहले धर्मात्मा या महात्मा बने हैं। बिना धर्मात्मा बने, बिना महात्मा बने कोई भी परमात्मा नहीं। तीन प्रकार की आत्माएं संसार में होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा तो दुरात्मा हो गया, अंतरात्मा धर्मात्मा हो गया। ये धर्मात्मा भी फिर कई प्रकार के होते हैं, और इन सब से ऊपर उठ करके धर्मात्मा होते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा बहिरात्म का त्याग करिए और अंतर आत्म हुजे। अंतर आत्मा होकर के फिर परमात्मा बना जाता है। यही सही विधि मानी जाती है। इसलिए दया अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इस दया को धारण करने वाले देवों के द्वारा पूज्य हो जाते हैं, ऐसा कहा है। देखो, एक यमपाल चंडाल ने मात चतुर्दशी के दिन संकल्पी हिंसा का त्याग किया था। उसके परिणाम स्वरूप वह अपने नियम में दृढ़ रहा, और दृढ़ रहते हुए अपने प्राण भी चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन आज तो मैंने संकल्प लिया है। और जब दृढ़ रहा तो देवों ने आकर के लिए उसको सिंहासन लगा दिया और अच्छे वस्त्र आभूषण आदि से सम्मान किया, और साथ साथ में धर्म की जय जयकार भी हो गई कि देखो ये होती है धर्मात्माओं की पहचान, ये होती है दयालु पुरुषों की पहचान। इसलिए दया प्रधान जो लोग होते हैं जीवों की रक्षा के लिए नियम यम आदि में वह अपने जीवन को ढाल लेते हैं। रात्रि भोजन किस लिए त्याग करते हैं? जीवों की रक्षा के। पानी छान करके क्यों पीते हैं? जीवों की रक्षा के लिए। मर्यादा का भोजन क्यों करते हैं? जीवों की रक्षा के लिए। देख करके क्यों चलते हैं?
यत्न पूर्वक उठना बैठना बोलना आदि क्यों करते? सब इसमें जीवों की रक्षा के लिए होता है। इसलिए उसको दया प्रधान कहा। पंचम गुण, पंचम प्रतिमा से लेकर के ऊपर के जितने भी हैं वो सब सचित्त त्यागी माने जाते हैं और उनको दया मूर्ति पंचम प्रतिमा से आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने उनको कहा दया मूर्ति। ये दया की मूर्ति है जो सचित्त भक्षण नहीं करता। अचित्त जिस दिन से खाने का संकल्प ले लो, दया मूर्ति आप हो गए और फिर धीरे धीरे और ऊपर उठते चले जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छी तरह से उसी को नमस्कार किया जाता है जिसके अंदर क्या है? दया की प्रधानता है। मृगसेन धीवर ने एक मछली के लिए अवयदान दिया था, उसके परिणाम स्वरूप ही अगले भाव में 5 बार उस मछली को जीवन दान दिया। 5 बार वह मृत्यु के मुख में पहुंच करके, इसलिए जितने जीवों के लिए अभी आप अभयदान दोगे उतनी बार आप मृत्यु के मुख में जाकर के भी वापस आ जाओगे, बच जाओगे। इसलिए जहाँ जीवों की रक्षा की बात हो जाए तो अपनी तरफ से भैया प्राणदान, हाँ प्राणदान मुझको मिल रहे हैं तो लो। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे मान लो कहीं तोते आदि बिक रहे हैं, पक्षी आदि बिक रहे हैं और 50 रुपये में 100 रुपये में बिक रहे हैं और कोई धर्मात्मा पुरुष गया उनको खरीदा, खरीद के ले गया और उड़ा दिया। मतलब उसने इतने जीवों को जीवन दान दे दिया। ये दान अपने आप में बहुत बड़ा दान है। पशुओं की रक्षा के लिए गाय आदि कहीं इस प्रकार से गौशाला में पालन हो रही हैं तो उनको जीवन दान देना चाहिए। ऐसा जब भी अहिंसा अक्टूबर आप लोग मनाते हैं, 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, और आप लोग नारे लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और इस प्रकार से आपका अहिंसा दिवस हो जाता है। उस दिन इस प्रकार से संकल्प होना चाहिए कि कम से कम नहीं तो ये कोई न कोई पशु या पक्षी के लिए हम जीवन दान देंगे। तब तो आपका, हाँ आज वास्तव में हमने एक जीव की रक्षा कर ली। इस प्रकार से सारी चीजें होना चाहिए। और भी देखो, एक भरत चक्रवर्ती का आता है कि भरत चक्रवर्ती जब 6 खंड की विजय के बाद वापस लौटते हैं और विचार करते हैं कि अब हमारे द्वारा बहुत इस प्रकार की हिंसा हुई है, अब अपने जीवन को पवित्र बनाना है तो किस प्रकार से बनाएं? तो अब दान दे करके ही पवित्रता अपने जीवन में आएगी। तो अब दान भी किसको दें? तो दान के लिए उन्होंने खोज की कि जो दयालु पुरुष होंगे उनके लिए हम दान देंगे। और उन्होंने बुलवा लिया और बुलवा करके उस दिन पर्व का दिन था, उस रास्ते में उन्होंने फूल पत्ती आदि बिछवा दी और बुलवाया गया कि चक्रवर्ती महाराज ने बुलवाया है और उन सबका सम्मान करना चाहते। तो कुछ लोग तो उसी रास्ते से आ गए और सबसे आगे जा कर के बैठ गए, क्योंकि हमारा सम्मान होगा। जो सबसे आगे बैठेगा, सबसे पहले बैठेगा, उसका सम्मान होगा। लेकिन कुछ लोग दयालु जो थे, दयालु पुरुष कहते हैं भली देर हो जाए लेकिन इस रास्ते से तो हम नहीं चलेंगे, क्योंकि ये हरित अंकुर हैं, ये घास आदि यहाँ पर है और इसमें बहुत सारे जीव होते हैं और इसमें तो अनंत काय वनस्पति में होते हैं, इसलिए आज मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा। और क्या हुआ, वह दूसरे रास्ते से घूम करके और चक्रवर्ती के पास पहुँचे। तो चक्रवर्ती ने पूछा, ये आप लोग इतने लेट क्यों हो गए? तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा है, पर्व के दिन है और इन वनस्पति काय आदि में बहुत अनंत जीव होते हैं, इसलिए इन पर पैर नहीं रखना, क्योंकि इन पर त्रस जीव भी इनके आधार से रहते हैं। इसलिए हम लोग साफ सुथरे रास्ते से घूम करके आए हैं। तब चक्रवर्ती ने कहा, हाँ जो आगे बैठे हैं थोड़े पीछे किसको और जो पीछे वाले हैं उनको आगे बुलाओ। और उनको आगे बुलाया
और अच्छी उनका मान सम्मान दे करके, उनको व्रत आदि दे करके और उनको विदा कर दिया। तो दयालु मूर्ति जो होते हैं वह दयालु पुरुष जो अंदर से, जिनके अंदर दया रहती है, देवलोग भी उनको अच्छी तरह नमस्कार करते हैं। और एक और प्रश्न है, कस्मात दुज विजितव्यम। कस्मात आने किसके द्वारा, उद्विजितव्यम, कस्मात किससे, उद्विजितव्यम मैंने दूर होना चाहिए, यानी किससे दूर होना चाहिए या किससे डरना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। संसारारण्यता, संसार रूपी जंगल से सुधिया ने बुद्धिमान को। यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि बुद्धिमान पुरुष को किससे डरना चाहिए या किससे दूर होना चाहिए। तो उत्तर दिया जा रहा है संसार अरण्यता, संसार रूपी जंगल से बचना चाहिए, डरना चाहिए, दूर होना चाहिए। जंगल, इस संसार को जंगल की उपमा क्यों दी गई, क्योंकि घने जंगल में यह संसारी प्राणी भटक जाता है। तो आप भटक रहे, हम सब भटक रहे हैं कि नहीं, नहीं भटक रहे, अभी तो भटक रहे हैं, अभी तो जंगल ही में है ना। रास्ता भली मिल गया है लेकिन है तो अभी जंगल है। हाँ, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि बार बार इस जंगल से हमें डरना चाहिए, कहीं इसमें हम भटक ना जाएं। जैसे अकेला व्यक्ति कहीं जंगल में पहुंच जाए तो जंगल में क्या क्या रहते हैं, अनेक प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं, सर्प रहते हैं, जंगलों में डाकू रहते हैं, और भटक गए तो कहीं किसी के हाथ में पड़ गए तो फिर क्या दशा होती है। इसलिए यह संसार भी एक जंगल है, इस जंगल से हमेशा हमेशा बचना चाहिए। और इस जंगल से छूटने का उपाय, इस जंगल से अगर छूटने का उपाय यही है, इस जंगल से बचने का उपाय यही है कि इस जंगल से वे ऐसा मार्ग मिल जाए, वह मार्ग हमारे लिए इस जंगल से, तो मोक्ष का मार्ग ही संसार रूपी जंगल से बचाने वाला है। ऐसा बार बार चिंतन करते रहना चाहिए। ठीक है, बाकी संसार के बारे में आप लोगों के लिए हम कई बार बता भी चुके हैं कि चतुर्गति रूप यह संसार है। ये 5 प्रकार का भी ये संसार है, जन्म जरा मृत्यु रोग और भय रूप संसार है, अथवा 84 लाख योनि रूप यह संसार होता है, जिसमें अनेक प्रकार से यह जीव दुख उठाता रहता है। इसलिए इस संसार से छूटने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बित नहीं रखे कि एक और कर ले, हिंदी वाला पढ़ना है इसका। देवलोग भी किसको नित्य प्रति नमस्कार कर खुश होते, जिसके चित्त में दया निबसती, उसकी पद रज नित धोते। बुद्धिमान को इस दुनिया में किससे नित डरना होता, यह संसार एक जंगल है, जिससे नित डरना होगा। इस जंगल में हम फंसे हुए हैं, इस जंगल से निकलना है। डरोगे तभी जा कर के चारित्र आदि को अंगीकार करोगे। अभी आपको डर नहीं है, क्यों? अरे महाराज, हम इसलिए डर नहीं क्योंकि हम तो जंगल के शेर हैं। ऐसा ही हमें लग रहा है, इसलिए अब जंगल में भी शेर हो जाता है तो फिर उसको किसी का कोई डर नहीं होता। लेकिन भैया, शेर के लिए भी सवा शेर होता है, इसलिए इस जंगल से डरना है। एक और कर ले ना, अपना समय से हो जाएगा। कस बसे प्राणी गणः, कस बसे प्राणी गणः, शत्रु प्रिय
सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य, सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य, क्व स्थातव्यम न्याये, क्व स्थातव्यम न्याये, पथि दृष्टादृष्ट लाभाय, पथि दृष्टादृष्ट लाभाय, कस्य वशे प्राणिगणाः सत्तप्रिय भाषिणो विनीतस्य, क्व स्थातव्यम न्याये, पथि दिष्टादिष्ट लाभाय। बन गया। कस्य बसे प्राणी गणहा, प्राणी गणा यानी प्राणी समूह, कस्य बसे किसके बस में हो जाते हैं। उत्तर दिया जा रहा है सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य, जो सत्य और प्रिय बोलने वाला है और साथ साथ में विनीत है, यानी विनयशील है। सत्य और प्रिय बोलने वाले तथा विनीत पुरुष के क्या होता है, ऐसा पुरुष, इस पुरुष के सारे प्राणीगण बस में हो जाते हैं। जो सत्य बोलता है और प्रिय बोलता है, ऐसा। इसलिए सत्य बोलो और प्रिय बोलो, कटु नहीं। कहीं कहीं अगर सत्य है तो कटु भी सत्य कई बार अपने लिए लाभदायक हो जाता है। फिर भी सत्य और प्रिय बोलने से ही प्रायः सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम नानितम ब्रूयात, इस धर्म सनातना। यही धर्म सनातन है कि सत्य बोलो प्रिय बोलो, किंतु ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो, और ऐसा प्रिय मत बोलो जो असत्य हो, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। और ऐसा अगर करते हैं तो संसार उसके बस में हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं बोलते हैं तो अनेक प्रकार के विप्लव होने लग जाते हैं। जीवन का असली रत्न मधुर वचन ही है, से सब कंकर पत्थर है। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में कहा है परमात्मा बसते हैं, विराजते हैं। सत्य वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो फिर जिंदगी भर आनंद पाओ, और झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ पर जिंदगी भर चुकाते रहो। ऐसा कर्ज मत लो कि जिंदगी भर चुकाना पड़े, लेकिन सत्य तो जीवन भर आनंद देने वाला होता है, ऐसा कहा गया। सत्य से निर्मल कीर्ति, उज्जवल लक्ष्मी, विद्या, विलास, सुयश, संसार में प्रसिद्धि और विद्वत जनों के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इसलिए इस सत्य को अपने जीवन में उतारो और प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जाए। और साथ साथ में विनयशीलता, यानी विनीत जो होता है वह भी, विनय के माध्यम से आप बहुत सारे काम करा सकते हो। और अकड़ करके कराओगे तो कहता है लो मैं चला, लो मैं चला, अब वो आने वाला नहीं है। इसलिए विनय से विद्या की प्राप्ति होती है, और विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है, एवं ज्ञान से फिर सुख की प्राप्ति होती है।
इसलिए विनय के साथ अपना जीवन व्यतीत कर, लेकिन विनय सबकी विनय नहीं करना चाहिए। गुणवानों की विनय कही गई है, और जो गुणवान नहीं है नहीं। गुणवान का तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्री, इनकी विनय करो और इनको धारण करने वाले उनकी भी इनकी विनय करो और इनको धारण करने वालों की भी विनय करना चाहिए, क्योंकि विनय ये मोक्ष का द्वार है, ऐसा कहा। और विनीत होकर के जो अपनी बात रखते हैं तो लोगों के लिए वह जल्दी समझ में आ जाती है, ऐसा। और अगला प्रश्न है क्वा स्थातव्यम न्याये, यानी क्व माने कहाँ, स्थातव्यम यानी स्थापित होना चाहिए या रहना चाहिए। तो उत्तर दिया जा रहा है न्याये पथी, न्याय पथ पर। किसके लिए? दृष्ट अदृष्ट लाभाय, दृष्ट और अदृष्ट लाभ के लिए कहाँ पर रहना चाहिए? तो उत्तर दिया जा रहा है न्याय पथ पर। जो न्याय पथ पर स्थित रहता है उसको दृष्ट और अदृष्ट ये सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। दृष्ट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष और अदृष्ट का अर्थ होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ के लिए तो जो इस प्रकार से न्याय के साथ चलता है तो प्रत्यक्ष में भी लाभ होता है, और यहाँ से जब जाएगा परभाव में वहाँ परोक्ष में भी उसको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसलिए न्याय मार्ग का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आप लोग पढ़ते हैं न्याय मार्ग का, न्याय मार्ग को कभी ना भूलें, हैं? न्याय मार्ग से कभी ना मन डिगने ना पाए। हमारा मन न्याय मार्ग से डिगे नहीं, इस प्रकार की प्रवृत्ति अपने अंदर होती है तो इस भाव में भी सुख मिलेगा और अगले भाव। अगर अन्याय करोगे अपने जीवन में तो इस भाव में भी दुख और पर भाव में भी दुख होगा। इसलिए न्याय मार्ग पर चलना चाहिए। आपका समय हो गया। इसका हिंदी वाला और पढ़, किससे बस में जनता रहती राजर्षि यह बतलाओ, सत्य और परिभाषी बन के सदा नम्रता मन लाओ। धन यश प्राप्त करने अथवा परभव पुण्य प्राप्त करने, न्याय मार्ग पर ही तुम चलना, भले कष्ट हो यदि सहने। कई लोग अन्याय से इतना कमा लेते हैं, एक घर हो गए, 2 घर बनवा लिए और वहाँ पर सोना आदि आदि सब भर के रख लेते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर रेड पड़ती है तो कहते हैं महाराज बचाओ। क्यों, क्या हो गया? इतना इतना सब कुछ चला गया है। तो महाराज अगर वापस मिल जाए तो आधा हम मंदिर के लिए दे देंगे। पहले था तो दिया नहीं। पहले आ जाते तो सब बच जाता। अब तो ये शर्त है कि महाराज मिल जाए तो आधा हम दे दें। भैया अन्याय मार्ग पे चले हो, दुनिया में बदनामी हो गई है। जो पाप का बंद किया है अगले भाव में भी उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए न्याय मार्ग से कमाओ। अन्याय मार्ग से कमा करके जो देते हैं महाराज, उनको कुछ मिलता है कि नहीं? तो उनके लिए सही सही नहीं मिलता। दे तो देते हैं कि बड़ा बड़ा दान कर दिया, लेकिन अन्याय का है तो आचार्य भगवंतों ने बताया कि उसका सही फल नहीं मिलता। न्याय मार्ग से अगर आपने कमाया है और थोड़ा भी देते हैं तो भी बहुत बड़े फल को प्राप्त होता है। इसलिए न्याय मार्ग पर चलना चाहिए। हेलो हेलो, हाँ सभी लोग 2 मिनट बैठे रहेंगे।